हाँ भाई, तो अभी मैं बहन को छोड़ के आया हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं। यूजुअली होता ही है कि मैं वापस आता हूँ। आजकल जो स्केजूल है, वापस आके मैं आराम से सो जाता हूँ और फिर नींद पूरी करके 1.5-2 घंटे में उठता हूँ। आज मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज मैं वो रूटीन फॉलो कर ही नहीं सकता, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि याद है मैंने कहा था मेरा एक एसे ड्यू है। आज मेरा इंग्लिश का 7 पेजेस का एसे ड्यू है। फिर उसकी एक्सटेंशन मिली मुझे। आई एम इन लक, प्रोफेसर ने खुद ही एक्सटेंड कर दिए, 1.5-2 दिन की एक्सटेंशन दी है। आज उसकी डेडलाइन है और एसे अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आई विल गेट डन विद इट टुडे। अभी 8 बज रहे हैं तो 4 घंटे में डेडलाइन है। तो मुझे 6 पेजेस का एसे अभी तकरीबन 4 घंटे में कंप्लीट करना है। 3 पेजेस मैंने पिछले 2 दिन में कर लिए हैं और 3 पेजेस अब मुझे 4 घंटे में कंप्लीट करने हैं। बाय द वे kids, please don't try this at home. This stunt is performed by highly trained professionals. पानी important है। आइए हम आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाते हैं। अभी ये 6ठा पेज है और 6ठा पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये है 11 फॉन्ट, इसको कर देते हैं हम 12। ओहो मैजिक, 7वां पेज भी तकरीबन आधा हो गया। क्या बात है भैया। अब फाइल को हम करते हैं अटैच, सब्जेक्ट देते हैं लिख और ईमेल देते हैं भेज। तो ये जो मेरा असाइनमेंट था ये एक प्ले के ऊपर था। मुझे प्ले के ऊपर लिखना था कि प्ले में किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताते हैं। और ये प्ले लिखा है द ग्रेट विलियम शेक्सपियर और इस प्ले का नाम है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। हाँ, ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस है। तो बेसिकली इस प्ले में बताते हैं कि ओथेलो एक बंदा होता है जो वेनिस में रह रहा होता है, लेकिन ही इज ओरिजिनली नॉट फ्रॉम वेनिस। वो एक नॉर्थ अफ्रीका से होता है। आई थिंक ही इज काइंड ऑफ लाइक अ डेमोक्रेट ओवर देयर और फिर वो वहीं रह जाता है। एक वेनिशियन लड़की से शादी कर लेता है और ही इज ऑल्सो वेनिशियन, मतलब जो लोग वेनिस में रहते हैं। और ही ऑल्सो बिकम्स द आर्मी जनरल ऑफ वेनिस, मतलब उसको एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे रखा जाता है बिकॉज ऑफ द वर्क दैट ही डज फॉर वेनिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो लड़की का बाप होता है वो बोलता है जानी तुम मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकते हो। नहीं, वो बोलता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती है, इसलिए क्योंकि तुम तो यहाँ के हो भी नहीं। उसका स्किन कलर भी ब्लैक होता है बिकॉज ही इज फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका और फुल रेसिज्म सीन ऑन होता है। बट लेटर ऑन उसकी बेटी एक्सेप्ट करती है कि भाई मैंने इससे शादी की है, इसने कोई जादू वादू नहीं किया है, जिसके लिए उसका अब्बू एक्यूज़ कर रहे होते ओथेलो को कि तुमने मेरी बेटी पे जादू किया है, ये किया है, वो किया है, जिसकी वजह से उसने तुमसे शादी कर ली है। और इस कहानी में विलन एक है, इसका नाम है यागो, IAGO। मैं भी पहले समझा था लागो है लेकिन इट्स इयागो। इस कहानी में वो एंटेगनिस्ट इसलिए है क्योंकि ओथेलो उससे लिeutenant की जॉब पे प्रमोट नहीं करता, वो किसी और को कर देता है। तो इस वजह से उसे गुस्सा आता है और उसे ये भी लगता है कि उसकी बीवी के साथ, मतलब यागो की बीवी के साथ ओथेलो का कोई चक्कर है। तो इस वजह से उसे गुस्सा होता है और ही वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन ओथेलो। तो बेसिकली वो एक कहानी क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है ओथेलो को कि तुम्हारी बीवी का किसी और के साथ सीन है और फिर ओथेलो को गुस्सा आता है और फिर ओथेलो अपनी बीवी को मार देता है। ये कहानी है लिटरली। ये एक छोटी सी समरी है इस प्ले की। मुझे नहीं पता मेरे प्रोफेसर ने क्यों इस प्ले के बारे में कहा था कि ये तुम 150 पेजेस का प्ले, 150 तो नहीं 120 पेजेस का प्ले पढ़ो और इसके ऊपर पूरा ऐसे लिखो। लेकिन करना था तो लिख लिया ऐसे, भाई कहानी ख़त्म, गुड नाइट। भाई ऐसे की टेंशन लेके मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मुझे नाश्ता करना है। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना है। और हाँ, मैं भी सही क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं जुम्मे जाता हूँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। नहीं, वो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता जब इस वीडियो के 3-4 लाख व्यूज़ हो जाएँ, होता है इंशाल्लाह, तो फिर लोग मुझे जज करने लग जाए कि भाई सेठ साहब तो सिर्फ जुम्मा मस्जिद जाते हैं। तो भाई बड़ी गाड़ी आज मैं चला रहा हूँ क्योंकि इसकी लो बीम लाइट्स ख़राब हो गई हैं। हाई बीम लाइट पे गाड़ी चल रही है, हेडलाइट्स जो होती हैं, तो हेडलाइट्स इसकी ख़राब है, मुझे हेडलाइट्स सही करवानी है। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता जब ये गाड़ी हाईवे पे या रोड पे चले
और हाई बीम पे चले तो लोग दिल की गहराइयों से पैशनेटली गालियां दें। Hey, how are you? Good, how you doing? Good, how are you? It's your dog? Yeah. I'm trying to come by a little later because I have like snacks right now. Okay. I'll order the light. I'll be here like within an hour or so. Okay, I'll come back. Yeah, तो भाई मैकेनिक भाई ने बोला है कि 1 घंटे बाद आना, तो 1 घंटे बाद आना। तो 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे में मैंने अपनी एक्चुअली लाइफ पे सेल्फ रिफ्लेक्ट किया। ये फिर तो नहीं रुक सकते ना, फिर अंदर गए। ओह हो, वाह क्या बात है। एंड आई थिंक आई हैड अ गुड टाइम। क्रॉस ओवर, ओह इन द पेंट विद द डंक। तो हमारे मैकेनिक साहब अभी खाना खा रहे हैं, तो मैंने सोचा खाने दो, खाना खाना इम्पोर्टेंट है, लाइट बाद में भी चेंज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। बट अदर दैन दैट आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक अबाउट रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है न्यूजीलैंड में, और मुझे वेयर देयर वाज अ शूटिंग एंड 50 पीपल आर डेड। एक हफ्ते से मुझे इस बारे में बात करनी थी, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न। आई जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। देन आई रियलाइज्ड के द पीपल हु डाइड आर अ माइनॉरिटी राइट इन दैट कंट्री, और कुड बी कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी इन न्यूजीलैंड। और मैं यहाँ पे इस मुल्क में जहाँ मैं रह रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अ माइनॉरिटी। यूजुअली मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, बट स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो आई एम अ माइनॉरिटी हियर। एंड द अदर थिंग दैट मेक्स मी रिलेट टू देम इज़ मुझ में और उन लोगों में जिनकी डेथ हुई न्यूजीलैंड के इस इंसिडेंट में कोई फ़र्क नहीं है। दे आर नो डिफरेंट दैन आई एम। ऑल आई वांट टू से इज़ के देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई डू बीइंग काइंड प्रोजेक्ट, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। दिस वाज अ हेट क्राइम, और इस तरह के और भी हेट क्राइम हिस्ट्री में हो चुके हैं और होते रहते हैं। एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, अ लॉट ऑफ हेट इज़ सराउंडेड इन दिस वर्ल्ड, सराउंडेड बाय अस। हमारे आगे पीछे जहाँ देखो हेट, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बीइंग काइंड प्रोजेक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मी। मुझे अच्छा लगता है जब लोग वीडियोज़ भेजते हैं बीइंग काइंड प्रोजेक्ट की, कि आप हमारी वीडियो बीइंग काइंड प्रोजेक्ट में शेयर करें और इसमें हिस्सा लेते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। अगर इस बीइंग काइंड प्रोजेक्ट से मैं जितनी भी वीडियोस बना चुका हूँ और जितनी भी वीडियोस बनाऊँगा, मुझे नहीं पता मैं कितनी बनाऊँगा, और उन हर वीडियो में इंशाल्लाह बीइंग काइंड प्रोजेक्ट रहेगा। दैट्स द प्लान। अगर उन सब वीडियोस में कोई एक बंदे के दिल में भी अगर हेट है और काइंडनेस में बदल जाती है, तो फॉर मी दैट इज़ विनिंग, फॉर मी दैट इज़ सक्सेस, राइट? So all I want to say is be kind towards each other, be positive in life, and show gratitude and empathy to other people. Hate हर जगह है, positivity फैलाओ please.